Good afternoon, all. So, in today's session, we will study about the constructor. Okay. So, in yesterday's lecture, we all studied about the classes and object. Okay. So, let's start about the constructor. So, today's outline of these sessions are what is meant by constructor, then features about the constructor, then their types, and हर एक टाइप्स के हम क्या क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे. ओके. So very basic of constructor. So constructor is a C++. In a C++, it is a special member function. Okay. So ये जो भी word आ रहा है special member function, तो ये क्यों स्पेशल है, जब मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बताऊंगी क्यों ये स्पेशल है. तो सबने याद रखना है, दिस इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन. ओके. प्लीज खुद को म्यूट ही रखो. हाँ. Then, so constructor is C++ is a special member function having same name as that of its class. So class का जो नाम रहता वैसे वही constructor का नाम रहता, which is used to initialize some valid values to data member of an object. So इसका purpose क्या है? What is the use of constructor? So constructor का purpose ये है कि data member की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए किसका यूज होता है? ऑब्जेक्ट का यूज होता है, सॉरी कंस्ट्रक्टर का यूज होता है. ओके. सो व्हाट इज मीन बाय डेटा मेंबर, ये आपको पता है. व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है. ओके. सो बिफोर द स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्टर, आपको ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए, डेटा मेंबर्स क्या है वो पता होने चाहिए, मेंबर्स फंक्शंस क्या है वो पता होने चाहिए. ओके. सो कंस्ट्रक्टर, सो यहाँ इस स्लाइड में इतना ही याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन. और कंस्ट्रक्टर ये एक फंक्शन है और इसका नाम एंड क्लास का नाम क्या है? सेम है, इसलिए उसको बोलते हैं इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन. ओके. सो यहाँ पर अभी थोड़ी थ्योरी दिखाई दे रही, लेकिन जो भी चीज अभी हमें आगे कंस्ट्रक्टर जो भी पढ़ना है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हर पॉइंट जब तक पता नहीं होता तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते. ओके. सो जब तक हमें फीचर्स पता नहीं होते, फीचर का हर एक का यूज क्या ये नहीं समझ में आता, तो कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क होगा ये नहीं समझ में आएगा. ओके. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो कि फीचर्स क्या है कंस्ट्रक्टर के. ओके. सो ये जो भी क्वेश्चन है फिर कंस्ट्रक्टर के फीचर्स, तो ये जनरली ओरल वगैरह भी ये क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं एमसीक्यू में भी. ओके. सो कंस्ट्रक्टर का पर्पस यही है कि इट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट का एक पर्पस क्या है कि एक इनिशियलाइज द वैल्यूज टू द डेटा मेंबर. ओके. सो कंस्ट्रक्टर आर अ मेथड. सो कंस्ट्रक्टर क्या है? फंक्शन. फंक्शन मतलब ही मेथड. ओके. विच आर यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट इट्स डेफिनेशन टाइम. सो ये इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऐसा भी वर्ड है, अभी मैंने पहले यूज किया था, आपको बताया कि ये डेटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है. अब मैं यहाँ पर एक इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट. सो बोथ आर द सेम थिंग्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना मतलब ही उसके डेटा मेंबर के वैल्यू को इनिशियलाइज करना, ऐसा है. ओके. देन कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम ऑफ द क्लास. ओके. तो इसी वजह से वो आइडेंटिफाई होता है कि दिस इज द कंस्ट्रक्टर. वन मोर पॉइंट, कंस्ट्रक्टर ये जावा में भी है एंड सीपी में भी है. ओके. सो कंस्ट्रक्टर क्यों स्पेशल है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि जिस प्रोग्राम में ऐसा दिखाई देता उस क्लास का उस फंक्शन का नाम सेम है, तो आपको तुरंत बोलना है कि दिस इज द कंस्ट्रक्टर. ओके. कंस्ट्रक्टर कैन टेक पैरामीटर एज नीडेड बट कैन नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू, नॉट इवन वॉइड. सो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास कर सकते हैं एज अ फंक्शन में जैसे करते हैं, लेकिन जिसमें कुछ रिटर्न्स नहीं होता. ये कंस्ट्रक्टर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इवन वॉइड भी हम नहीं देते यहाँ पर. Okay, then constructor are implicitly called when we define the object of their classes. Okay, so constructor का अभी implicity and explicit का meaning क्या है कि implicity मतलब हम वो अपने आप क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है. So one more sentence related to this, it is executed automatically whenever an object of a class is created. जब भी object create होगा, जब हम लिखेंगे student S, वहां पर आपकी कुछ भी कॉल करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में ढूंढता ही है कि कंस्ट्रक्टर है क्या, ऐसा मतलब ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन अवेलेबल है तो उसको एग्जीक्यूट करता है. तो नो नीड टू कॉल एक्सप्लिसिटली. ओके. कॉल क्लास में हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर. सो एक क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. क्लास में
not have two constructors that agree at terms of this number and types of their parameters. So ऐसे पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर सॉरी कंस्ट्रक्टर अलाउड है, लेकिन ऐसे भी कंस्ट्रक्टर जिसके पैरामीटर सेम पास किया आपने, ऐसा भी अलाउड नहीं है. एंड कंस्ट्रक्टर एंड डिकंस्ट्रक्टर आर यूजुअली डिफाइन अ पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास. सो ये इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम रहेगा, इसका रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं रहेगा, मतलब रिटर्न टाइप नहीं है. सेकंड, ये पब्लिक में ही डिफाइन करना है आपको. ओके, सो इतने पॉइंट्स इस स्लाइड के लिए याद रखना. देन सो एक सिंपल एग्जांपल है, एक क्लास है x फॉर s इस नाम का क्लास है. यहाँ पर प्राइवेट, ये दिस आर द डेटा मेंबर, ये मेंबर फंक्शन, वॉइड सम ये मेंबर फंक्शन है. और ये क्या है आप देख सकते हैं, इस क्लास का नाम x फॉर सिस है, और यहाँ पर इस फंक्शन का नाम, फंक्शन कैसे है मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है यहाँ पर, तो हम बोल रहे हैं ये फंक्शन है. सो नाम सेम है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है. ओके, तो अब एक्चुअल अभी कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं. एक एक टाइप भी देखेंगे एंड इसका यूज भी देखेंगे. ओके, सो टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर. So first type is the default constructor, parameterized constructor, copy constructor, and constructor with default argument and multiple constructor. So basically अगर आप कहीं नेट पर वगैरह सर्च करते हो तो आपको ये तीन ही टॉपिक मिलेंगे, तीन ही टाइप्स मिलेंगे, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. लेकिन इन एन एडवांस आप डिफॉल्ट पैरामीटर भी उसको पास करते एंड नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर अगर प्रोग्राम में यूज करते हो तो इट इज कॉल्ड द मल्टीपल कंस्ट्रक्टर. सो लास्ट के जो दो है वो ऐसे मतलब हर जगह पर आपको मिलेंगे नहीं. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपको कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो बेसिकली ये थ्री टाइप्स से आपको बताने हैं. ओके, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर, इट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, इस टाइप का कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. मैं यहाँ पर एक एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, देन प्रोग्राम बेस का एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो एक क्लास है स्टूडेंट नाम का. सो आप देख सकते हैं क्लास का नाम, फंक्शन का नाम सेम है. सो यहाँ पर नेम, साइज, टेक्स्ट, दीज आर द डेटा मेंबर. सो इसको देखो इनिशियलाइज किया है ऐसे. ओके, सो यहाँ पर यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर हम डेटा मेंबर को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं. एंड देन अगर उसको कॉल करना है, आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टूडेंट को ऐसा कॉल किया है कि कहीं नहीं, जब भी मेन में जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा और जब उसको ये लाइन मिलेगा स्टूडेंट है, तो तुरंत वो यहाँ पर क्लास में जाएगा और सर्च करेगा कि कोई स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है क्या. तो ये नाम जब भी मिलेगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं. सो ये मैंने कंपाइलर स्टार्ट किया. ओके, तो अब बेसिक एक कंस्ट्रक्टर अगर लेना है तो कैसे लेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लेते हैं. सो एक क्लास लेते हैं हम स्टूडेंट. ओके, सो ये क्लास के बाहर सेमीकोलन मत भूलो हाँ यहाँ पर. देन अब क्या है, इंट रोल नंबर एंड और क्या देते हैं, कैरेक्टर नेम देते हैं. और एक बात है यहाँ पर अगर आपको स्ट्रिंग लेने तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास भी यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर पॉसिबल है. ठीक है, देन यहाँ पर अब क्या देना है मुझे, कुछ एक फंक्शन लिखती हूँ ताकि डिस्प्ले वैल्यू हो सके उसमें. ओके, सो पब्लिक void ओके, ओके. अब मैंने यहाँ तक सबको प्रोग्राम पता है. अब क्या करना है, मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है डिफॉल्ट. तो क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक में आप ये देखो, इसको नीचे करके ये फंक्शन को जो भी नॉर्मल मेंबर फंक्शन उसको नीचे करके भी कर सकते हैं, या अगर आप इसके नीचे भी लिखते हो तो भी इश्यू नहीं है. हाँ, तो यहाँ पर लिखना है आपको क्या है नाम, स्टूडेंट आएगा भी इसको. ओके, स्टूडेंट, देन फंक्शन, ये तो सिंबल. ओके, बस क्लोज. सो ये है डिफॉल्ट
कंस्ट्रक्टर, जिसको कुछ भी पैरामीटर क्या है पास नहीं करते। ओके ओके, सो ये क्या है डिफॉल्ट कर, जिसके अंदर कुछ लिखा नहीं तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा। ओके अभी मैं पहले ये प्रोग्राम रन करती हूँ। ओके अभी यहाँ पर रन करने के लिए कुछ नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रोल नंबर को अगर मैं 1 इनिशियलाइज करती हूँ, इसमें पॉसिबल है, लेकिन ये अगर प्रोग्राम ऑफलाइन में अगर रन करते हम लोग तो इसमें तुरंत एरर आता। कल ही मैंने ये असाइनमेंट आपको बताई थी कि अगर क्लास के डेटा मेंबर को अगर कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो एक्चुअली C++ में ये अलाउड नहीं है, क्योंकि C++ में डायरेक्टली में डेटा मेंबर को कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर सकते हम। ओके सो इसी के लिए एक्चुअली किसका यूज होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का काम करता है। सो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये क्या करेगा, अभी इस ऑनलाइन टर्मिनल ऑनलाइन पर एरर नहीं देगा वो, हाँ, लेकिन अगर यही प्रोग्राम अगर ऑफलाइन में अगर रन करते हो तो देन ये एरर आएगा यहाँ पर। ठीक है देखते हैं अभी ये प्रोग्राम रन होता है। अब क्या मिसिंग है यहाँ पर, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है क्या, नहीं, तो इसने क्या किया, सिर्फ हेलो वर्ड ये इतना ही प्रिंट किया। ठीक है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे आएगा, स्टूडेंट एस। ओके और एस डॉट डिस्प्ले। ओके राइट। ओके दिखाई दे रहा है आपको SNJB 1 एंड SNJB हुआ प्रिंट। मैंने यहाँ पर कुछ ये नहीं दिया न्यू लाइन वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N1 एंड SNJB। ओके तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप देख सकते, डिफॉल्ट में मैंने कुछ पैरामीटर भी नहीं दिए और कुछ भी नहीं, मतलब ये प्रो है नहीं है, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो अब फिर इसका यूज क्या है, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर सकते हैं, इनिशियली अगर मुझे कुछ है, देखो ये हेलो वर्ड मुझे लगता है कि वहां पर प्रिंट करना है, हेलो वर्ड यहाँ पर, तो जब भी मैं कॉल करूंगी तब क्या होगा, पहले अगेन क्या आएगा, हेलो वर्ड ही आएगा। मतलब फर्स्टली प्रोग्राम में कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, पहले वो कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, एंड पहले वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है हर टाइम। अभी आगे मैं टाइप्स बताऊंगी आपको, तब भी समझ में आएगा आपको। स्लो हो गया है, ठीक है। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो ये देखो यहाँ पर ये पॉसिबल है, लेकिन अगर ऑफलाइन में चेक करते अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉसिबल। ओके कहाँ तक आपने सुना था आप लोगों ने, हेलो, ठीक है मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट का एक क्लास हमने लिया है, यहाँ पर स्टूडेंट का ये कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट है, आपने कुछ पास भी नहीं किया तो उस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं डू नथिंग, मतलब वो कुछ कर ही नहीं था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ पास भी नहीं किया या उसके अंदर कुछ लिखा नहीं तो उसको बोलते हैं डू नथिंग कंस्ट्रक्टर, ऐसा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, एक हेलो प्रिंट भी किया, जैसे ऐसे कुछ आपको एप्लीकेशन बनाए जहां पर इनिशियली गुड मॉर्निंग का मैसेज आना चाहिए, तो उस टाइप का मैसेज आप कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हो, ताकि डिफॉल्टली मतलब वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर उस मैसेज को सेंड करेगा। ओके अब यहाँ पर रोल नंबर एंड SNJP अब मैंने यहाँ पर पास कर दिया। ओके मतलब लिखा है, क्या होगा, ये प्रोग्राम कॉल करते हैं हम लोग,
ओके आया हेलो वर्ड 1 SNJB, मतलब यहाँ पर प्योरली कंस्ट्रक्टर क्या हुआ है, कॉल हुआ है। ये देखो मैंने पास किया, कहाँ की थी वैल्यू, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास की थी और डिस्प्ले एक नॉर्मल फंक्शन से किया, सो ये वैल्यू यहाँ पर पास हो गई। ओके सो जो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम आर सेम, देन इसका वॉइड मेन भी नहीं रहता, देन ये पब्लिक में ही डिफाइन करना, प्राइवेट में आप नहीं कर सकते, वो एरर आएगा। ओके देन जैसे मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर को अगर आउटसाइड द क्लास अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ओके सो जैसे मैंने फंक्शन का बताया था कि आउटसाइड द क्लास मतलब ये ब्रैकेट के बाहर अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, जो भी सिंटैक्स है वो कैसे रिटर्न टाइप लिखो, लेकिन इसको तो रिटर्न टाइप नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्लास नेम लिखना है। ओके देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेट, देन फंक्शन नाम लिखते हैं, लेकिन फंक्शन नाम भी क्या है, स्टूडेंट ही है, तो राइट डाउन स्टूडेंट। ओके इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, उसको आउटसाइड द क्लास भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो कंसेप्ट आपको बताई है कि एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बताया जिसके अंदर वैल्यूज कैसे लिखनी वो भी बताया, देन अगेन उसको अगर आउटसाइड द क्लास अगर लिखना है तो इस वजह से आप लिख सकते हैं। ओके हुआ रन, तो रन हो रहा है। सो यहाँ पर था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सो ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। नेक्स्ट है इन बिटवीन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलो, हाँ तुरंत बोलो। देन नेक्स्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अभी इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में अगर पास कर सकते हैं हम तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट one or more parameter at time of a declaration of object and initialize the data member of object with this parameter. So कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर कब पास करने हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तभी पैरामीटर पास करनी है। और देन उससे क्या होगा, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, यूजिंग दिस पासिंग पैरामीटर क्या होगा, उस डेटा मेंबर को वो वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी। ओके सॉरी, सो पैरामीटर कैसे पास करना, बाकी के रूल सब सेम है। अभी यहाँ पर क्या पैरामीटर पास करने, तो ये पैरामीटर पास किया और जो रन टाइम जो वैल्यू दे रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, जो वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ओके सो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। मैं इसी में लेती हूँ एग्जांपल। सो अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, क्यों है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो था ना, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों है। यहाँ पर क्या है, अभी ये स्टैटिक वैल्यू फिक्स वैल्यू है, यही हर टाइम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ रोल नंबर है S1, स्टूडेंट फर्स्ट है तो उसका रोल नंबर 1 कॉमा उसका नाम जाना चाहिए, सपोज ए, इसका नाम है ऐसा जाना चाहिए, एंड सेकंड जो भी है कॉमा S2 उसको क्या नाम जाने चाहिए 2, एंड सपोज बीवी ऐसे नाम जाना चाहिए। अब जो ये पॉसिबल है क्या, इतने नाम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम इसमें नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये स्टैटिक है, इतना ही रहेगा इसमें। ओके सो इसके लिए क्या आता है, हमें पैरामीटराइज पास करना, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अब इसको लिखना कैसा है, स्टूडेंट। ओके अब पैरामीटर, क्या पैरामीटर पास करने हैं मुझे, मैं सिर्फ नेम भी पास करती हूँ, रोल नंबर ही पास कर, एक भी पास कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि जितने डेटा मेंबर है उतने सबको यहाँ पर पास ही करना है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही इसको क्या करो, पास करो। सो इंटीजर आर, ओके कॉमा स्ट्रिंग नेम 1। तो इसका भी मैं आंसर बाद में दे दूंगी कि अगर सेम नाम से अगर आपको लिखना है तो क्या यूज करना है। ओके अब ये लिखा, ये क्या है अब यहाँ पर पैरामीटराइज ओके सो अब इसमें कैसे लिखोगे आप, आपके पास कौन सी वैल्यू डेटा मेंबर RN को क्या साइन होना चाहिए, रोल नंबर, देन नेम को क्या साइन होना चाहिए, नेम 1। ओके
लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर वैल्यू तो जाएगी, लेकिन डिस्प्ले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्प्ले कॉल करना पड़ेगा। तो मैं s1 डॉट डिस्प्ले लिखती हूँ एंड देन वैल्यू जाएगी, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि वैल्यू स्टोर रहेगी, हमें तो वो मेमोरी के कुछ लोग मतलब वैल्यू नहीं दिखाई देगी, तो इसलिए हमने क्या फंक्शन लिया है, डिस्प्ले। सो यहाँ पर मैं कॉल करती हूँ s2 डॉट डिस्प्ले। दिखाई दिया आपको हेलो वर्ड, जो कहाँ पर था, डिफॉल्ट पैरामीटर में था, वो पास हुआ। अब इसमें जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, इस वैल्यू में ओवरराइट हो गई। देन नेक्स्ट क्या है, ए, देन 1AA, मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ 1AA। देन नेक्स्ट 2BB, राइट। सो इसमें वैल्यू पास भी हो गई और वो कॉल भी हो गई। सो यहाँ पर आप तुरंत चेक भी कर सकते हैं, और कुछ इनिशियलाइज करना 2 to 3 ऑब्जेक्ट, तो यू कैन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। okay, the next one, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड जो लगता है आपको, कॉपी कंस्ट्रक्टर। okay, so it is called as a copy initialization also. So copy constructor it is used to declare and initialize an object from another object. So ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या पर्पज है कि एक ऑब्जेक्ट के जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए क्या यूज होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी है तो ऑब्वियसली हम कुछ तो कॉपी करें एक दूसरे, तो लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्या कॉपी करने वाले, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कॉपी करने वाले हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए एक यहाँ पर एग्जांपल देख लो। सो एक स्टूडेंट करके क्लास है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम मेन में देखते हैं, स्टूडेंट S1 है, सो S2 का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम एज S1 के जैसे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा अगर लगता है मुझे, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसे दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन की या दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू मुझे सेम डिस्प्ले करनी, सेम होनी चाहिए, ऐसा लगता है, तो उस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर का पर्पज है। अब यहाँ पर क्या है, S1 की वैल्यू जो है वही एज इट इज मुझे S2 में चाहिए, तो उस केस में कॉपी होगा। तो लिखना कैसे है, S2 और ब्रैकेट के अंदर S1, मतलब S1 कॉपी होगा S2 में एज इट इज, और उसका अदर तरीका है S2 इज इक्वल टू S1, ऐसा भी लिखते हैं। ओके, सो S1 किस में कॉपी होगा, S2, लेकिन फिर अभी इसको लिखेंगे कैसे, तो कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियसली क्लास नेम एंड फंक्शन नेम सेम स्टूडेंट। अब ये ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट ये नॉर्मल डेटा मेंबर जैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस पास करना पड़ेगा। तो रेफरेंस इस वे से पास करेंगे %s, तो इसमें मुझे एड्रेस मिल जाएगा, किसका एड्रेस मिलेगा, क्योंकि मैंने पास किया S1, तो यहाँ पर S1 का एड्रेस मिल जाएगा। देन एस डॉट जो नेम है, जो प्रेजेंट जो क्लास है उसको ये क्या होगा, असाइन होगा, सो एस डॉट साइज नेम को असाइन होगी। सो इस वजह से ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा, वर्क होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। न्यू एग्जांपल ले लूं या इसी में बताऊं आपको, आप बोलो, क्योंकि ये बड़ा एग्जांपल हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कंफ्यूजन हो। हम न्यू एग्जांपल में न्यू ले लूं क्या एग्जांपल, हेलो, न्यू यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर int id, एक सब्जेक्ट। ओके, अब पब्लिक में अगर आपको देखना है तो आप एरर देख सकते हैं, पब्लिक मत दे दो और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तुरंत वहां पर मैसेज आएगा कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, देन अब पब्लिक, अब क्या लिखना है मुझे, कंस्ट्रक्टर। सो पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्टर मतलब वैल्यू मिलनी चाहिए ना हमें। ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी मैं मेंबर फंक्शन अभी लिखूंगी नहीं, पूरा मैं कंस्ट्रक्टर में वर्क करूंगी। ओके, सो टीचर
ओके, सो सी इन या डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देती हूँ, क्या है id इज इक्वल टू 5 एंड सब्जेक्ट ओके। देन अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। ओके, अब डिफॉल्ट में मुझे जो जो वैल्यू लगती है कि हेलो गुड मॉर्निंग ऊपर सब या एंटर द वैल्यू से जो भी मैसेज लगते हैं आप कर सकते हैं। इनिशियली पहले यही कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। सो मैं यहाँ पर वैल्यू भी प्रिंट कर देती हूँ, आईडी देन सब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हो गए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मुझे क्या करना है, कॉपी कंस्ट्रक्टर करना है। सो उसकी डेफिनेशन कैसे लगते हैं, तो अगेन टीचर। ओके, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में मुझे ऑब्जेक्ट को ही पास करना पड़ता है, लेकिन विद देयर रेफरेंस, क्योंकि उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए ना। सो हम यहाँ पर एक t1 करके लेते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो किस किस की वैल्यू चाहिए मुझे, सो id इज इक्वल टू क्या आएगा, t1 डॉट id, देन सब्जेक्ट में क्या आएगा, t1 डॉट suv। ओके, सो यहां तक हुआ ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब लिखना कैसे, यहाँ पर टीचर t, यहाँ पर t2 लिखते हो। ओके, और अब मुझे क्या करना है, ये अब देख, पहले आउटपुट देख लो, आउटपुट क्या आएगा इसका, DLD पहले मतलब हेलो वर्ड, ये देख सकते हैं आप, हेलो वर्ड ये बाद में प्रिंट हुआ, मतलब मेन पहले किसके पास गया, टीचर। टीचर में ये t2 जब भी मिले तो उसको कंस्ट्रक्टर मिला, तो फिर उसने क्या किया, इसको पास किया। अब इसको मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखा था, तो इसके कुछ ऐसा मिला कि आप इसके जैसे मैच नहीं मिला, इसने इसको इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया ही नहीं, इसके जैसे मैच था इसलिए यही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, अब और उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट कॉल हुआ। अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखती हूँ, CHER, इसको लिखती हूँ, एक बार कॉपी कंस्ट्रक्टर समझा देती हूँ, एंड देन अटेंडेंस पास करती हूँ, टीचर t3। अब मुझे किसके जैसे चाहिए, t2 के जैसा चाहिए, अगर ऐसा है देन ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने पास की, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पर अगेन ये लाइन अगर प्रिंट करते हो तो आपको आउटपुट भी दिखाई देगा। आया 2 टाइम्स आया DLD 5, मतलब 5 DLD 5 DLD हेलो वर्ड, यस सर नो। सो आपको समझ में आई है कैसे लिखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो इसमें याद रखना है, हम ऑब्जेक्ट पास करें इसलिए ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस देना है आपको, यहाँ पर इंट नेम वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं देना। कॉपी ऑब्जेक्ट पास करे तो ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस देना है आपको। ओके, 2 मिनट में मैं अटेंडेंस पास करती हूँ, तब तक किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। अभी सिर्फ डिफॉल्ट पैरामीटर एंड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ऐसे बाकी है। ओके, सो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो आप याद रख सकते हैं, अगेन उसको क्लास के बाहर अगर लिखना है तो कौन बताएगा इसको कैसे लिख सकते हैं क्लास के बाहर, टीचर लिखना है, देन इसके बाद आगे एज इट इज लिखना है आपको। ओके, ऐसा लिख सकते हैं आप, बाकी जो भी ब्रैकेट देकर
आप इसके अंदर कोड लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी प्लीज याद रखो, ये भी वे कंस्ट्रक्टर है तो क्लास के अंदर ही लिखना है, इससे कुछ नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो कहाँ पर थे हम लोग? इसमें थे, कॉपी कंस्ट्रक्टर में थे, राइट। नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सो अभी तक हमने पैरामीटराइज, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा, लेकिन अब कंस्ट्रक्टर को अगर मुझे डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करना है तो वो भी पॉसिबल है। पास करते टाइम ही, जब जैसे हम पैरामीटर पास करते वैसे ही डिफॉल्ट पैरामीटर भी हम क्या कर सकते, पास कर सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। जैसे नॉर्मल फंक्शन में करते वैसे कंस्ट्रक्टर में ये पॉसिबल है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट आर प्रोवाइडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द default argument. So class complex public complex int a, so b को अभी कैसे क्या इनिशियलाइज प्रोवाइड किया, b0। सो यहाँ पर y को b0 जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने सिर्फ 5 दिया, तो 5 किसको इनिशियलाइज होगा, ओनली a को। लेकिन यहाँ पर b किसको, मतलब b को कौन सी वैल्यू है, 0, तो वो इस टाइप का आउटपुट आएगा। ओके, और नेक्स्ट टाइम क्या किया, 6 पास किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओवरराइट हो जाएगी। बाकी मतलब जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वैसे ही सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पास करनी है। ओके, सो यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेते हैं। सो टीचर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंट id1 कॉमा, सपोज id1 मैंने 3 लिया, कॉमा स्ट्रिंग सब्जेक्ट इज इक्वल टू, सपोज मैंने, ओके। तो अब क्या होगा यहाँ पर, मेरे पास id इज इक्वल टू id1, देन मैं एक, ठीक है, सब 1 इज इक्वल टू ओके। इसमें एरर आया है, क्यों? क्योंकि इस टाइप का जो पैरामीटर, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर पास किया नहीं, क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्ट है जहाँ पर पैरामीटर ही पास नहीं किया, इसलिए एरर आया। तो T4 को क्या कर सकते हैं, ओके। टीचर ही एम्बिगुअस 2 टाइम्स ऐसे हो रहा है, ओके। ओके, तो हम इसको कमेंट देते हैं। ओके, क्योंकि उसको सेम क्योंकि डिफॉल्ट में ऑलरेडी दोनों भी पैरामीटर लिए थे, ठीक है, तो वो सेम एज इसके जैसे हो रहा था। ओके, इसलिए वो एरर था। अब यहाँ पर क्या पास किया है, आप देख सकते 3 मैथ 5, 3 मैथ 5, ऐसे क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी में भी क्या है, यही है। ये देखो T2 किस में कॉपी हुआ, T3 में, और T2 में कौन सी वैल्यू जा रही है, ये डायरेक्टली। यहाँ पर पैरामीटर भी नहीं पास किए तो भी क्या वैल्यू आएगी, 3 एंड मैथ।
अंडरस्टूड और नॉट? 3 मैथ एंड देन मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या पास किया 5, सो यहाँ पर 5 रिप्लेस हुआ 3 के और मैथ एज इट इज रहा। ये एग्जांपल समझ में आए के बोलो। हेलो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का समझ में आए क्या? यस और नो? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो फिर से मीटिंग ज्वाइन करनी है आपको अगर बंद हो जाती। अब यहाँ पर आपको क्या क्वेरी बोलो ना, क्वेश्चन बोलो आपका, मतलब कहाँ से नहीं समझ में आया? ये जो भी डिफॉल्ट का नहीं समझ में आया, ये 5 दिया ये नहीं समझ में आया, ये दिया ये नहीं समझ में आया। मैम डिफॉल्ट वाला। ये डिफॉल्ट वाला ना? ओके, यस मैम। हाँ ओके, मैं इसको ना कट करती हूँ, अब रन करती हूँ। It is not declared in the scope. Okay, so इसको एरर आएगा।